हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्लोजर ऑपरेटर एंड क्रोट्स्की क्लोजर एक्सियम। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स टी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और एक्स पर एक फंक्शन डिफाइन है जो इस प्रकार से है सी फ्रॉम पी ऑफ एक्स टू पी ऑफ एक्स, जहाँ पी ऑफ एक्स एक पावर सेट को डिनोट करता है। पावर सेट के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो एक बार और देख लेते हैं कि पावर सेट क्या होता है। तो एक्स के सभी सबसेट के कलेक्शन को हम पावर सेट कहते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक क्लोजर ऑपरेटर। तो सी को हम क्लोजर ऑपरेटर कहेंगे अगर वो इन सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो पहला कंडीशन है सी ऑफ फाई इक्वल्स टू फाई। सेकेंड है ए सबसेट ऑफ सी ऑफ ए। थर्ड है क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी। फोर्थ है सी ऑफ ए इक्वल्स टू सी ऑफ ए, जहाँ ए और बी एक्स के सबसेट है। K1, K2, K3, K4 ये सभी इस कंडीशन या प्रॉपर्टी को डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं क्रोट्स्की क्लोजर एक्सियम। अब और अगर C और X को पेयर में लिखे तो इसको बोलते हैं क्रोट्स्की क्लोजर स्पेस। अब हम इससे रिलेटेड एक थ्योरम देखते हैं जिसका स्टेटमेंट है let x be any set and let C be the Krotsky closure operator on x, that is a function C from P of x to P of x such that K1 such that C of phi equals to phi, K2 such that A subset of C of A for all A subset of x, K3 such that C of A union B equals to C of A union C of B for all A B subset x, K4 such that C of A equals to C of A for all A subset x. Then there exists a unique topology T on X such that for each A subset X, C of A coincides with T closure of A, that is C of A equals to closure of A. इसी का एक और स्टेटमेंट है जो है लेट एक्स बी एनी सेट एंड लेट सी बी द क्रोट्स्की क्लोजर ऑपरेटर ऑन एक्स एंड लेट एफ बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स फॉर विच सी ऑफ ए इक्वल्स टू ए एंड टी बी द कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ, देन टी इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स एंड सी ऑफ ए इक्वल्स टू क्लोजर ऑफ ए। तो थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि x एक सेट है और C क्रोट्स्की क्लोजर ऑपरेटर है x पर। अगर ये क्रोट्स्की क्लोजर ऑपरेटर है मतलब कि वो इन सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो x के प्रत्येक सबसेट के लिए x पर एक यूनिक टोपोलॉजी एग्जिस्ट करेगी और C ऑफ A कोइंसिडेंस करेगा टी क्लोजर ऑफ ए को, मतलब कि सी ऑफ ए इक्वल होगा क्लोजर ऑफ ए की। और सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि एक्स एक सेट है और सी क्रोट्स्की क्लोजर ऑपरेटर है एक्स पर और एफ एक्स के उन सभी सबसेट का कलेक्शन है जो सी ऑफ ए इक्वल्स टू ए इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है और टी कलेक्शन है एफ के कॉम्प्लीमेंट का। तब एक्स पर एक टोपोलॉजी एग्जिस्ट करेगी टी एंड सी ऑफ ए इक्वल होगा टी क्लोजर ऑफ ए की। ये सेकंड स्टेटमेंट कहता है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। अगर स्टेटमेंट फर्स्ट दिया गया है तो हमें जो स्टेटमेंट सेकंड में दिया गया है उसको अज्यूम करना होगा, तभी हम इसका प्रूफ कर सकते हैं। और अगर सेकंड स्टेटमेंट दिया गया होगा तो हमें कुछ अज्यूम या लेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो हम लेट करते हैं कि एफ एक्स के उन सभी सबसेट का कलेक्शन है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है और टी कलेक्शन है एफ के कॉम्प्लीमेंट का। तो इसको मैथमेटिकल रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक्स माइनस ए सच दैट ए सबसेट है एफ का। तो हमें प्रूफ करनी है कि एक्स पर एक टोपोलॉजी एग्जिस्ट करती है, मतलब कि हमें टी को टोपोलॉजी प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें प्रूफ करना होगा कि टी टोपोलॉजी के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है।
अगर वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा तो हम कहेंगे कि टी टोपोलॉजी है एक्स पर। अगर नहीं करता होगा तो टी टोपोलॉजी नहीं होगा। तो टोपोलॉजी का पहला कंडीशन होता है कि फाई और एक्स को टी में बिलोंग करना चाहिए। और हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि सी क्रोत्स्की क्लोजर ऑपरेटर है एक्स पर, तो हम उसके सभी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है सी ऑफ फाई इक्वल्स टू फाई। तो और हमने एफ को इस प्रकार से डिफाइन किया है कि अगर सी ऑफ ए इक्वल है ए के, तो ए सबसेट होगा एक्स का और ए एलिमेंट होगा एफ का। इसी प्रकार से अगर सी ऑफ फाई इक्वल है फाई के, तो फाई सबसेट होगा एक्स के और फाई एलिमेंट होगा एफ के। अगर फाई एलिमेंट है एफ के और हमने टी को डिफाइन किया है कि टी कलेक्शन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ के। अगर फाई एफ में बिलोंग करता है तो फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स वो बिलोंग करेगा टी में। तो हमने प्रूफ किया कि एक्स बिलोंग करता है टी में। अब हम प्रूफ करेंगे कि फाई बिलोंग करता है टी में। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम प्रूफ करेंगे कि एक्स बिलोंग करता है एफ में, और ये बिलोंग तभी करेगा जब सी ऑफ एक्स इक्वल होगा एक्स के। तो इसके लिए हम क्रोत्स्की के सेकेंड प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं जो होता है ए सबसेट ऑफ सी ऑफ ए। तो एक्स के लिए हो जाएगा एक्स सबसेट ऑफ सी ऑफ एक्स। और हम जानते हैं कि एक्स एक यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट है तो ये हो जाएगा सी ऑफ एक्स सबसेट होगा एक्स के। तो इन दोनों इक्वेशन से ये हो जाएगा सी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। अगर सी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है देन बाय डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स बिलोंग करेगा एफ में। अगर एक्स एफ में बिलोंग कर रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब कि फाई वो बिलोंग करेगा टी में। तो हमने दिखा दिया कि फाई और एक्स बिलोंग करता है टी में, मतलब कि टी टोपोलॉजी के फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब हम सेकंड कंडीशन के लिए देखेंगे। तो टोपोलॉजी का सेकंड कंडीशन होता है कि अगर G1 और G2 टी में बिलोंग कर रहा है तो इनका इंटरसेक्शन भी टी में बिलोंग करना चाहिए। तो इसके लिए हमने लेट किया है कि G1 और G2 टी में बिलोंग करता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट x माइनस G1 बिलोंग करेगा f में और G2 का कॉम्प्लीमेंट x माइनस G2 बिलोंग करेगा f में। अगर ये f में बिलोंग करता है देन बाय डेफिनेशन ऑफ f ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती होगी। तो ये हो जाएगा सी ऑफ एक्स माइनस G1 इक्वल्स टू एक्स माइनस G1, और इसके लिए हो जाएगा सी ऑफ एक्स माइनस G2 इक्वल्स टू एक्स माइनस G2। हमें प्रूफ करना है कि G1 इंटरसेक्शन G2 टी में बिलोंग करता है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम प्रूफ करेंगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करता है F में, मतलब कि सी ऑफ एक्स माइनस G1 इंटरसेक्शन G2 इक्वल होगा एक्स माइनस G1 इंटरसेक्शन G2। इसको हमें प्रूफ करना होगा। प्रूफ करने के लिए कि G1 इंटरसेक्शन G2 टी का एलिमेंट है। तो इसके लिए हम इसके लेफ्ट साइड को लेकर चलते हैं जो है सी ऑफ एक्स माइनस G1 इंटरसेक्शन G2। अब हम इसमें डिमॉर्गन्स रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सी ऑफ एक्स माइनस G1 यूनियन एक्स माइनस G2। अब हम K3 प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे जो होता है सी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू सी ऑफ ए यूनियन सी ऑफ बी। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा सी ऑफ एक्स माइनस G1 यूनियन सी ऑफ एक्स माइनस G2। और इन दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया था जो था कि
सी ऑफ एक्स माइनस जी वन इक्वल्स टू एक्स माइनस जी वन और सी ऑफ एक्स माइनस जी टू इक्वल्स टू एक्स माइनस जी टू। तो वैल्यू पुट करने पर ये हो जाएगा एक्स माइनस जी वन यूनियन एक्स माइनस जी टू। अब फिर से हम इसमें डिमॉर्गन्स रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस जी वन इंटरसेक्शन जी टू। तो हमने प्रूफ किया कि सी ऑफ एक्स माइनस जी वन इंटरसेक्शन जी टू इक्वल है एक्स माइनस जी वन इंटरसेक्शन जी टू की। मतलब कि वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स माइनस जी वन इंटरसेक्शन जी टू बिलोंग करेगा एफ में। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट एफ में बिलोंग कर रहा है तो जी वन इंटरसेक्शन जी टू टी में बिलोंग करेगा। तो हमने दिखा दिया कि अगर जी वन जी टू टी में बिलोंग करता है तो उनका इंटरसेक्शन भी टी में बिलोंग करता है। ये था टोपोलॉजी का सेकेंड कंडीशन।